इजरायल बम धमाके के बाद देश भर में अलर्ट जारी कर दिया गया है। दिल्ली हो, मुंबई हो, उत्तर प्रदेश हो, हर जगह अलर्ट पर पुलिस को रखा गया है। भीड़ भाड़ वाले इलाके, धार्मिक स्थलों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है क्योंकि देश के भीतर एक माहौल बनाने की कोशिश हमास और इजरायल के नाम पर की जा रही है। इजरायल और हमास की आड़ में लगातार देश के भीतर भड़काऊ बातें हो रही हैं। मुस्लिम आर्मी दुनिया भर से इकट्ठी हो, इसको लेकर तमाम बातें निकलकर सामने आ रही है। और अब जो ये साजिश सामने आई है, सवाल सबसे बड़ा यही है कि क्या ये संयोग है फिर या एक प्रयोग किया गया है। मेरे डिफेंस एडिटर मनीष प्रसाद इस वक्त जुड़ चुके हैं। मनीष, अब क्या जानकारी निकलकर सामने आई है, क्योंकि ये कम से कम साफ हो चुका है कि ये आईडी ब्लास्ट था। देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर जो इस समय सिक्योरिटी एजेंसीज और साथ में जो केरला पुलिस के अंदर सीनियर ऑफिशियल्स हैं, उन्होंने इंडिया टीवी को कंफर्म किया है कि ये टिफिन बॉम्ब का इसमें इस्तेमाल किया गया। उसके अलावा पाइप बॉम्ब और जो बाकी जो क्रूड बॉम्ब है वो भी इस्तेमाल किया गया और ये सीरियल ब्लास्ट है। 9:40 पर कन्वेंशन सेंटर के अंदर पहला धमाका हुआ और उसी के सीक्वेंस में ये तीनों धमाके हुए, जिसमें एक महिला की मौत हुई है और करीबन 37 के लगभग लोग जख्मी हैं। हम आपको ये भी बता दें कि 24 घंटे पहले जो 27 तारीख को मल्लापुरम के अंदर जो ऑनलाइन स्पीच हमास के आतंकी, या आप उसे उनका सरगना कह लीजिए, उनके द्वारा की गई, तो वो जो जिस एजेंसी ने, जमात इस्लामी ने इससे तैयार किया और इस ऑनलाइन स्पीच में वो तमाम लोग थे, चाहे वो नूह के हो या फिर देश के अलग अलग कोनों को से उनको वहां पर बुलाया गया और फिर से एक बार फिर से जो बातें हैं उस पूरे वीडियो को अब सुरक्षा एजेंसीज चेक कर रही है। उसके ठीक 24 घंटे के बाद करीबन आज इस कन्वेंशन सेंटर के अंदर, जहां पर इजराइल के समर्थन में एक दिन पहले यहां पर लोगों ने अपनी राय रखी थी, उसी जगह पर यह धमाका हुआ। ये सोचे समझे प्लान के तहत इसे देखा जा रहा है। इसलिए डीजीपी केरला ने इस बात को औपचारिक तौर पर इंडिया टीवी को कहा है कि इसमें आईडी का इस्तेमाल किया गया, सोचे समझे तरीके से इसमें टाइमर लगाया गया और फिर उसके बाद एक एक करके ये 3 धमाके हुए। एक नीली गाड़ी है जो कि सीसीटीवी कैमरा में दिख रही है, उसको सस्पेक्ट के तौर पर देखा जा रहा है और उसके इन आउट को पूरी तरह से जानने और पहचानने की कोशिश की जा रही है कि वो गाड़ी में कौन कौन लोग थे और कितने लोग थे। जो सीरियल धमाके हुए उसमें संख्या करीबन 4 से 5 ऐसे लोगों की बताई जा रही है जो वहीं के हैं और जिन्होंने इसे अब किसी ना किसी के कहने पर या फिर वो रेडिकलाइज होकर इस आतंकी हमले को अंजाम दिया है। इसी को देखते हुए एनआईए की जो बहुत बड़ी जानकारी मनीष अभी आपने हमारे दर्शकों को दी कि पुलिस के हाथ शुरुआती जो सबूत लगे हैं कि ये केरल के लोकल लोग ही हैं जो किसी तरह से रेडिकलाइज होकर ब्रेन वॉश किए गए हैं और उन्हीं लोगों ने इस पूरे धमाके को अंजाम दिया है। मनीष, आप बने रहिएगा क्योंकि सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह कि किसी तरह की बयानबाजी अभी तक लेफ्ट की ओर से तो कम से कम सामने नहीं आ रही है। जो लोग भारत के स्टैंड को लेकर सवाल उठा रहे थे, इस मामले में कैसे उन्होंने चुप्पी साध ली वो तो हम बता ही रहे हैं, लेकिन हमास की हिमायत, केरल के चर्च की नसीहत, किस तरह से इस पूरी घटना की टाइमलाइन है वो जान लीजिए। 26 अक्टूबर को कोझिकोड में एक प्रोग्राम होता है, फिलिस्तीन के समर्थन में यहां पर रैली निकाली जाती है और कांग्रेस के बड़े नेता शशि थरूर भी इस रैली में शामिल होने के लिए पहुंचते हैं। 27 अक्टूबर को क्या होता है वो जान लीजिए। सीरो मालाबार कैथोलिक चर्च की आलोचना, कैथोलिक चर्च ने इस रैली की आलोचना की और हमास के आतंकियों की जो लोग नुमाइश कर रहे थे उसकी निंदा की गई। इजराइल के समर्थन में यहां पर एक प्रस्ताव पास किया जाता है। यहोवा समुदाय के लोगों का ये कन्वेंशन सेंटर में प्रेयर मीट थी जहां पर इजराइल के समर्थन में एक प्रस्ताव पास किया जाता है और 29 अक्टूबर को क्या होता है, यहोवा समुदाय पर ही टेरर अटैक हो जाता है। प्रेयर कन्वेंशन सेंटर जहां पर तमाम हजारों की संख्या में लोग मौजूद होते हैं, वहां पर सीरियल ब्लास्ट होते हैं, एक के बाद एक 3 धमाके होते हैं जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो जाती है और करीब 37 लोग जख्मी हो जाते हैं, जिनमें से 7 ऐसे लोग हैं जो गंभीर रूप से झुलस गए हैं। 29 अक्टूबर में किस तरह से आपने देखा कि डेवलपमेंट हुआ। 2 दिन पहले एक रैली होती है जिसमें कांग्रेस के नेता पहुंचते हैं। कल केरल के मलप्पुरम में एक रैली होती है जिसमें देश विरोधी बातें निकलकर सामने आती हैं और फिर 29 अक्टूबर को यानी कि आज क्या कुछ हुआ वो आपके सामने, यानी कि आप समझिए कि इन 3 दिनों में कैसे ये पूरा घटनाक्रम बदला है। जो लोग हमास के साथ खड़े हैं, जो छोटे छोटे कई ऐसे संगठन हैं जो खुलकर अब हमास का समर्थन कर रहे हैं, क्या उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया? क्योंकि ये जो रैली कल केरल के मलप्पुरम में हुई उसमें 7 अक्टूबर को सबसे रोशन दिन बताया गया, मोस्ट ग्लोरियस डे कहा गया। यहां तक कि यह भी कहा गया
कि दुनिया भर के मुस्लिमों को एकजुट होना चाहिए। भारत में भी मुस्लिमों को दबाकर रखा गया है, उन्हें विकास से वंचित रखा गया है। किस तरीके से देश के भीतर देश में बैठे लोग ही माहौल को बिगाड़ रहे हैं, ये आपके सामने है। हमास की हिमायत, केरल के चर्च की नसीहत, हमास के लिए सॉलिडेरिटी कार्यक्रम का जो ये कार्यक्रम हुआ था उसकी आलोचना होती है। हमास को सही ठहराने की कोशिश जो की गई थी, यहाँ पर जो इस प्रेयर मीट में लोग थे उन्होंने इसकी निंदा की। थॉमस थराइल ने क्या कहा, यानी कि जो उस प्रेयर मीट के फादर हैं, उन्होंने ये क्या कहा वो हम आपको बता रहे हैं। मुस्लिम संगठनों और राजनीतिक दलों पर भी सवाल खड़े किए कि अगर इस तरह की रैली होती है तो अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई है। हमास के आतंकी हमले का बचाव करना डरावना है, ये उस चर्च के फादर ने कहा था। थॉमस थराइल ने कहा था कि जो लोग हमास के समर्थन में रैली निकालते हैं ये गलत है, इसकी निंदा उन्होंने की। मुस्लिम संगठनों और राजनीतिक दलों पर भी सवाल खड़े किए कि अभी तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई। इस तरीके से कम राज्य के भीतर चीजें नहीं होनी चाहिए। हमास के आतंकी हमले का बचाव कर रहे हैं, अगर कोई कर रहा है तो ये बेहद डरावना है।